सोचिए, अगर आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए मंगल ग्रह पर भेज दिया जाए, ना स्पेसशिप, ना एस्ट्रोनॉट सूट, बस आप और वो लाल सूना ग्रह, क्या आप वहां सरवाइव कर पाएंगे? क्या आप अपनी आंखों से सूरज को छोटा होते देख पाएंगे? क्या वो लाल मिट्टी आपके पैरों के नीचे जलेगी या जमी रहेगी? और अगर आप किसी तरह जिंदा भी रहे, तो क्या वो 1 घंटा आपकी जिंदगी का सबसे लंबा या आखिरी घंटा होगा? ये है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर आप मंगल ग्रह पर 1 घंटा बिताएं। मंगल ग्रह हमारी धरती का सबसे नजदीकी ग्रह। नासा के रोवर वहां डेकेड से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां इंसान अभी तक नहीं पहुंचा। मार्स का एटमॉस्फेयर 90% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन लगभग 0.13%। यानी अगर आपने वहां सांस ली तो आपके लंग्स उसी पल जल जाएंगे। टेम्परेचर औसतन 63 डिग्री सेल्सियस, यानी आपके आंसू भी जम जाएंगे। और प्रेशर इतना लो कि आपके शरीर के फ्लूइड्स बॉयल करने लगेंगे। हाँ, लिटरली बॉयल। तो अगर आपने बिना सूट वहां कदम रखा, 30 सेकेंड्स में बेहोशी, 90 सेकेंड्स में डेथ। लेकिन मान लीजिए आपके पास एक एडवांस्ड सूट है जो आपको जिंदा रखता है। अब शुरू होती है वो असली कहानी। जैसे ही आप सरफेस पर उतरते हैं, एब्सोल्यूट साइलेंस। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आपकी हार्ट बीट और आपकी बूट्स की हल्की सी चरमराहट। आसमान में सूरज दिखेगा, छोटा, फीका, जैसे कोई पुरानी बल्ब की रोशनी, क्योंकि मार्स सूरज से धरती की तुलना में लगभग 1.5 गुना दूर है। आपके चारों तरफ लाल रेत फैली हुई है, जिसमें आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट के कण हैं। यही है वो वजह कि मार्स द रेड प्लैनेट कहलाता है। लेकिन यह लालिमा सुंदर नहीं, ये एक वार्निंग है, क्योंकि यह जमीन कभी लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाई और शायद कभी नहीं करेगी। अब आपकी ब्रीथिंग सिस्टम और सूट प्रेशर स्टेबलाइज हो चुका है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर -7 तक गिर चुका है। आपके हेलमेट पर फ्रॉस्ट जमने लगी है। मार्स पर ग्रेविटी सिर्फ 38% है, यानी आप धरती की तुलना में 3 गुना ऊंचा कूद सकते हैं। इमेजिन करें, आप एक छोटे से रॉक पर कूदे और कुछ मीटर दूर जाकर लैंड किए, जैसे कोई स्लो मोशन मूवी चल रही हो। लेकिन हर कदम खतरनाक है, क्योंकि वहां की मिट्टी में परक्लोरेट्स हैं, ऐसे केमिकल्स जो आपके शरीर के लिए जहर हैं। अगर वो आपके सूट में लीक हो जाएं, तो आपकी स्किन तुरंत जलने लगेगी। और हाँ, मार्स का स्काई वो नीला नहीं, बल्कि हल्का सा नारंगी लाल है। सूर्यास्त के समय उल्टा जादू होता है, वहां सनसेट नीला दिखाई देता है। हाँ, नीला, क्योंकि एटमॉस्फेयर धूल और बारीक कणों से भरा है जो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। मार्स पर विंड तो बहुत हल्की होती है, लेकिन वहां के डस्ट स्टॉर्म्स बेहद खतरनाक हैं। कभी कभी ये पूरे ग्रह को कवर कर लेते हैं, हफ्तों तक सूरज की रोशनी बंद कर देते हैं। आपके आसपास हवा में धूल घूम रही है और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रैकल कर रही है। आपका वाइजर हल्का रेडिश हो गया है। नासा के रोवर अपॉर्चुनिटी को भी एक ऐसे ही डस्ट स्टॉर्म ने हमेशा के लिए सुला दिया था। तो इमेजिन कीजिए, आप वहां अकेले हैं और आपका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिर रहा है। आप रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्स और अर्थ के बीच सिग्नल डिले लगभग 20 मिनट्स वन वे है। मतलब अगर आपने हेलो बोला तो जवाब 40 मिनट बाद आएगा और आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। अब ऑक्सीजन कम हो रही है, सूट अलार्म बजा रहा है। आप अपने चारों ओर देखते हैं। माउंट ओलिम्पस मोन्स, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है, आप उसकी ओर देखते हैं। एक पहाड़ जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। आपके सामने वलेज मैरिनेरिस, एक कैनियन जो पूरा अमेरिका कवर कर सकता है। आप रियलाइज करते हैं मार्स सिर्फ एक डेड प्लैनेट नहीं, ये एक अधूरी कहानी है। शायद यहां कभी नदियां बहती थी, झीलें थी, शायद लाइफ भी थी, और हो सकता है फ्यूचर में फिर से हो। आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, और आखिरी चीज जो आप देखते हैं वो है लाल आसमान के नीचे एक छोटा नीला बिंदु, धरती, वो जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो अगर सिर्फ 1 घंटा मार्स पर इतना खतरनाक और खूबसूरत दोनों हो सकता है, तो सोचिए अगर इंसान वहां बस जाए,
अगर वहां सिटीज, ट्रीज और ओशन जैसे जीवन के निशान वापस लाए तो क्या मार्स हमारी नई अर्थ बन सकता है? तो अगर आप सिर्फ 1 घंटे मार्स पर बिताएं तो वो आपकी जिंदगी का सबसे लंबा, सबसे अजीब और शायद आखिरी घंटा हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर मार्स इतना रहस्यमयी और खतरनाक है तो जुपिटर पर 1 घंटा बिताना कैसा होगा? क्या वहां इंसान 1 सेकंड भी सरवाइव कर पाएगा? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।